ठीक है, चलो जी। सो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में लीडरशिप थियरीज की थी, पार्ट 1 कर चुके हैं। अब पार्ट 2 की आज बात करते हैं। पार्ट 2 में हमने सबसे पहले लीडरशिप कंटिन्यूम, आपको पता है कि हमने कुछ लास्ट क्लास में बात किया था कि कुछ थियरीज की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टाइल की बात तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था कि लीडरशिप के 3 स्टाइल होते हैं, अगर आपको याद हो तो। 3 स्टाइल्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 स्टाइल्स होते हैं, एक होता है आपका ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था, आप एक बार देख लेना वीडियो, अगर नहीं आपको पता हो तो एक बार रिवाइज कर लेना। दूसरा होता है आपका डेमोक्रेटिक, और तीसरा होता है फ्री रेन या लेजिस्फियर। ये तीनों स्टाइल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे, तो लास्ट क्लास में हमने स्टाइल्स की बात की थी, आज हम थियरीज की बात करेंगे, लीडरशिप थियरीज। तो इसमें जो भी चीजें आपका कुछ रह गया हो वो आपका सही से रिवाइज हो जाएगा। तो बस ये 10-15 मिनट के ये क्लास में आपको सारा कुछ कवर करा दूंगा, एक बार ध्यान से देखना। लीडर, सबसे पहला मैं थियरी करने जा रहा हूँ, लीडरशिप कंटिन्यूअम। कंटिन्यूअम का मतलब क्या होता है, ये इसको बोलते हैं कंटिन्यूअम, जो मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया है। एक रेक्टेंगुलर शेप का मैंने एक कंटिन्यूअम बना दिया है, ठीक है। उसको बस मैं थोड़ा ओवरराइड कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। और इस कंटिन्यूअम को बीचों बीच हमने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। अब एक तरफ क्या है, एक तरफ है बॉस और दूसरी तरफ है एम्प्लॉइज का फ्रीडम। एक तरफ है बॉस, क्या है, बॉस पावर को अपने हाथ में रख रहा है, पावर का सेंट्रलाइजेशन, पावर कंसंट्रेटेड है, सेंट्रलाइज्ड है, कंसंट्रेटेड। और यहाँ पावर को क्या हो रहा है, पावर का डीकंसंट्रेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। यानी यहाँ पे धीरे धीरे एम्प्लॉय की फ्रीडम बढ़ती जा रही है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये थियोरी, बस आप 10 मिनट मेरे साथ बने रहो और देखो क्लास कितनी अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बताया कि इसको मिस्टर रॉबर्ट टेनिनबॉम एंड समियत ने दिया था। ये नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ, थोड़ा अंग्रेजों के नाम है तो थोड़े आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। रॉबर्ट टेनिनबॉम, BAUM बॉम, एंड समियत, SCHMID, समियत एंड रॉबर्ट टेनिनबॉम ने दिया था। उसने क्या किया था, एक कंटिन्यूम बनाया जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप कंटिन्यूम। इसको बोलते हैं कंटिन्यूम, जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया। अब कंटिन्यूम में उसने 7 पॉइंट्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप जब पॉइंट 1 से पॉइंट 7 की तरफ बढ़ोगे, जो ये राइट एरो है, तो धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले जब आप पॉइंट 1 पे हो, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी पावर बॉस के हाथ में सेंटर्ड है। सेकंड में थोड़ा थोड़ा पावर इसने अपने वर्कर्स को देनी शुरू की है। थर्ड में थोड़ा पावर और दिया वर्कर्स को। चौथे में थोड़ा और पावर दिया वर्कर्स को। पांचवें पॉइंट में पावर थोड़ा और बढ़ाया, छठे में और बढ़ाया, और सातवें में इसने ज्यादातर पावर अपने एम्प्लॉयज को दे दिए हैं। थोड़ा बहुत पावर इसने मेन पावर अपने हाथ में रखा है, बाकी जो सारे फंक्शनल पावर है वो सब दे चुका है। इसी को हम 7 पॉइंट्स में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये 7 पॉइंट्स आपके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में डायग्राम और लेफ्ट साइड में 7 पॉइंट्स। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में ये रहा पॉइंट नंबर 1, कहता है मैनेजर मेक्स द डिसीजन एंड अनाउंस इट। मैनेजर ने भैया डिसीजन लिया और सीधे अनाउंस कर दिया। इसने अपने एम्प्लॉय से, अपने सबॉर्डिनेट से सलाह मशविरा नहीं किया, पूछताछ नहीं किया, सिंपली आपको ये ऑर्डर, दे आर गिविंग यू ऑर्डर कि आपको ये काम करना है। वन साइडेड कम्युनिकेशन है यहाँ पे आपसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया। आपका मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय से है और मैनेजर का मतलब मैनेजर से। यहाँ मैं आप शब्द इस्तेमाल करूंगा तो मत समझना आप एम्प्लॉइज। मैनेजर सेल्स हिज डिसीजन, मैनेजर अपने डिसीजन को बेचता है। बेचने का मतलब उसने आपको डिसीजन या फरमान सुना दिया कि भाई आपको ये काम करना है। थर्ड पॉइंट, मैनेजर प्रेजेंट आइडियाज, मैनेजर ने अपने आइडिया को प्रेजेंट किया कि भाई ऐसे काम करना है, एंड इनवाइट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ वो क्वेश्चन इनवाइट कर रहा है, मतलब उसने अपना आइडिया बताया कि ऐसे ऐसे इस काम को करना है। तो कहीं ना कहीं पावर तो उसके हाथ में है, लेकिन आपसे क्वेश्चन इनवाइट कर रहा है कि आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपने आइडियाज भी यहाँ शेयर कर सकते हो। तो धीरे धीरे इस थर्ड पॉइंट पे आके आपकी फ्रीडम थोड़ी सी बढ़ी है। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, मैनेजर प्रेजेंट टेंटेटिव डिसीजन। इसने आपको टेंटेटिव डिसीजन बताया कि भाई मैंने आप लोगों से कंसल्टेशन के बाद ये डिसीजन लिया है, लेकिन सब्जेक्ट टू चेंज, इसमें चेंज आ सकता है। अगर एम्प्लॉय को कुछ चेंज कराना हो कि सर ये काम ऐसे होना चाहिए, तो इसमें चेंज हो सकता है। ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं।
मैनेजर क्या करता है, मैनेजर हियर मतलब सुनना, वो सुनता है, हियर द प्रॉब्लम्स। मैनेजर एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम सुनता है, उसको सजेशन देता है और उसके बाद वो डिसीजन लेता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। तो आपकी प्रॉब्लम भी सुनेगा वो, आपसे कंसल्ट भी करेगा एंड देन ही टेक द डिसीजन। तो यहाँ थोड़ी और ज्यादा आपको फ्रीडम आ गई, आपको मतलब एम्प्लॉइज को थोड़ी फ्रीडम और बढ़ गई। छठा इससे भी अच्छा रूप है, यहाँ पे क्या, मैनेजर डिफाइंस द लिमिट, आपको एक सिर्फ लिमिट बता दी और उस लिमिट के अंदर रह के आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। यानी आपको यहाँ पे, यानी आपको मतलब एम्प्लॉइज को यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर भी मिल गई, यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग पावर भी मिल चुकी है। और 7 पॉइंट तो और ज्यादा फ्रीडम है आपके पास, मैनेजर अलाउज सबॉर्डिनेट्स, मैनेजर सबॉर्डिनेट को अलाउ कर देता है कि आप अपने फंक्शन खुद कर सकते हो विद इन द गिवन लिमिट। सिर्फ अपने लिमिट को ध्यान रखना कि आप क्या डिसीजन नहीं ले सकते हो, सिर्फ उसको छोड़ के बाकी सारे डिसीजन आप खुद ले सकते हो, जो कि हमने डायग्राम में भी देखा। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आते जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 4, फिर 5, फिर 6 एंड 7 पॉइंट में आपके पास ज्यादातर फ्रीडम दे दिया है। बस कुछ चुनिंदा आपको जो लिमिट बताएगी उस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। उस लिमिट, अगर उस लिमिट से ज्यादा आपको डिसीजन लेना पड़े तो आपको अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से या फिर अपर लेवल मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, उनकी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, उनकी उनकी डिसीजन आपको पूछने पड़ेंगे। सेकंड थ्योरी फॉर टुडेज क्लास, ये रहा रैंसिस लाइकर्ट की थ्योरी। इस थ्योरी को उन्होंने सिस्टम थ्योरी या सिस्टम मैनेजमेंट भी बोला था, सिस्टम। इन्होंने 4 सिस्टम बनाए थे मैनेजमेंट के लिए, रैंसिस लाइकर्ट। देयर आर 4 सिस्टम्स, इसकी हम बात करेंगे। और रैंसिस लाइकर्ट एक बहुत बड़े, वेरी फेमस बिहेवियरल साइंटिस्ट। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बड़ी सारी अच्छी अच्छी थियरीज दी कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे आप वर्कर से मैक्सिमम काम ले सकते हो, उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है। इस थ्योरी को मिशिगन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कहाँ कंडक्ट किया गया था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो कि अमेरिका यूएसए में, यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। और जैसा मैंने बताया यहाँ पे 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है, इन्होंने 4 सिस्टम बताए थे, हम चारों सिस्टम को एक एक करके पढ़ेंगे। 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं। सिस्टम 1 में क्या बात करते हैं, ये एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब अथॉरिटेरियन, जहां पे बॉस के पास पावर होता है, वो सारे डिसीजन खुद लेता है, वो एम्प्लॉय से कंसल्ट नहीं करता है। तो देखो, ऑल डिसीजन आर टेकन बाय बॉस या मैनेजर्स, सारे डिसीजन बॉस या मैनेजर लेता है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉय देख सकते हैं। वन साइडेड कम्युनिकेशन, आपको जो ऑर्डर दे दिया वो आपको काम करना ही पड़ेगा, आपसे मैनेजर या बॉस आपका पूछेगा नहीं। और अगर आप टास्क पूरा नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दे सकता है, आपको फायर फ्रॉम जॉब, जॉब से बाहर निकाला जा सकता है, और अगर आपको थोड़ा रिवॉर्ड का भी लालच देके आपसे काम कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड थ्योरी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं सिस्टम 2। इन्होंने 4 सिस्टम दिया था, सिस्टम 2 इसको बोलते हैं बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक। यहाँ भी ऑटोक्रेटिक मतलब अथॉरिटेरियन, यानी ये भी बॉस सेंटर्ड है, यहाँ भी बॉस की सारी चलेगी, लेकिन ये आपको पीड़ित नहीं किया जाएगा, आपसे जबरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा, आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देके या कुछ ना कुछ तरीके से आपको कन्विंस किया जाएगा, आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा। लेकिन डिसीजन अल्टीमेटली जाहिर सी बात है कौन लेगा, डिसीजन तो मैनेजर ही लेगा। सो मैनेजर्स आर ऑटोक्रेटिक हेयर एज वेल, यहां भी वो ऑटोक्रेटिक है, बट लेकिन दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेटिव, वो आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा, वो आपको एकदम से जॉब से बाहर नहीं निकाल देगा, जॉब से फायर नहीं कर दे, एकदम से आपको पनिशमेंट नहीं दे देगा, आपको वार्निंग्स देगा। दे अलाउ सम फ्रीडम, वो थोड़ी बहुत फ्रीडम देता है, किनको, जाहिर सी बात है एम्प्लॉइज को या सबऑर्डिनेट्स को। इस अप्रोच को कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी बोलते हैं। कैरेट क्या हो गया, आपको रिवॉर्ड है आपके लिए गाजर, और स्टिक मतलब छड़ी, पनिशमेंट, ये पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के साथ भी आपको वो आपसे काम ले सकता है। सिस्टम 3 इज मोर इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे हम आज से अगले अगले सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक वर्कर के पास ज्यादा बढ़िया मौका मिल रहा है। सो कंसल्टेटिव, इस सिस्टम बोलते हैं कंसल्टेटिव। यहाँ पे आपके कंसल्टेशन से, आपका मतलब यहाँ एम्प्लॉय से या सबऑर्डिनेट से,
तो आपके यहाँ एम्प्लॉय के कंसल्टेशन से, कंसल्टेशन मतलब सलाह मशविरे से, तब जाके यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो देखो कंपनी के जो भी गोल्स हैं, यहाँ पे देखना कंपनी के जो गोल्स हैं, देखो गोल को मैंने गोल गोल बना दिया ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के सेट, वो कैसे सेट किए जाते हैं, विद द कंसल्टेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, उनसे कंसल्टेशन, उनसे कंसल्ट करके, उनसे पूछ करके, उनको बता करके मैनेजर टेक मेजर डिसीजन। और जाहिर सी बात है मेजर डिसीजन तो मैनेजर ही लेता है, लेकिन कुछ डिसीजन को वो डेलीगेट भी कर देता है, कुछ डिसीजन को वो अपने सबऑर्डिनेट से, अपने जूनियर में भी देता है, और कुछ उनको पावर या अथॉरिटी दे सकता है। किस तरह के जॉब के लिए, जो रूटीन जॉब होते हैं, जो डे टू डे जॉब है, उसके लिए वो अपने लेवल पे डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है एम्प्लॉय। लेकिन जो मेजर डिसीजन है वो जाहिर सी बात है कंपनी का मैनेजर ही लेगा। अब सिस्टम 4 थोड़ा और ज्यादा फ्रीडम है। सिस्टम 4 में क्या है, सिस्टम 4 का नाम ही है डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक है। यहाँ सरकार कौन चुनती है, यहाँ सरकार प्रजा चुनती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रजातांत्रिक। तो यहाँ कंपनी में प्रजा कौन है, कंपनी में प्रजा होता है एम्प्लॉय, कंपनी में प्रजा एम्प्लॉय होती है, या फिर इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स। तो कंपनी में जो प्रजा होती है वो सबऑर्डिनेट्स होती है। इन दिस अप्रोच में गोल्स आर सेट बाय सबऑर्डिनेट्स। कंपनी के गोल कौन सेट करता है, सबऑर्डिनेट। कंपनी के गोल्स को सबऑर्डिनेट्स यानी एम्प्लॉय खुद सेट कर सकता है। तुम सोचो ना कितनी फ्रीडम मिल गई कि तुम अपने लेवल पे गोल भी सेट कर सकते हो, यानी आपको यहाँ पे कितना ज्यादा फ्रीडम मिला है इस तरह के सिस्टम में। मैनेजर्स आर फ्रेंडली, वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, एंड सपोर्टिव। और इस तरह के एम्प्लॉय में, जो इस तरह के माहौल में एम्प्लॉय भी कल को चल के एक बड़ा मैनेजर बन सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको क्रिएटिविटी का मौका मिलता है, एक एम्प्लॉय को आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलते हैं। इस तरह के मौके गूगल या फेसबुक कंपनी देती है, बड़ी बड़ी जो टेक जायंट्स कंपनीज हैं, टेक कंपनी जो टेक्नोलॉजी की कंपनी है, वहां पे अपने एम्प्लॉयज को, जैसे सुंदर पिचाई जो इंडिया के हैं, वो आज पूरे गूगल के बॉस है। सुंदर पिचाई जो आईआईटी से पढ़े हैं, जो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, ये एक छोटे से एम्प्लॉय थे पहले गूगल में, लेकिन धीरे धीरे करते करते आज ये सबसे बड़े बॉस है गूगल। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट थ्योरी है द मैनेजरियल ग्रिड। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी किसने दी थी, मैनेजरियल ग्रिड। यहाँ पे हमें ग्रिड बनाएंगे, ये दिया था रॉबर्ट ब्लैक। इसको मैंने मजाक में लिखा है रॉबर्ट ब्लैक मतलब काला, वैसे ही मैंने मजाक में लिखा है क्योंकि नाम का कोई हिंदी नहीं होता। रॉबर्ट काला और जैन मॉर्टन, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैंने एक पूरा ग्रिड बनाया है, ये देख सकते हो। ये ग्रिड मैंने कैसे बनाया आपको एक बार बता दूं। ये मैंने 9 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींची है। पहले ये ऐसे मैंने 9 वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। पहले तो मैंने एक ग्रिड बना दिया, ठीक है, थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ये, ठीक है। एक मैंने ग्रिड बना दिया। अब इसमें मैंने 9 ऐसे ऐसे करके 9 लाइन हॉरिजॉन्टल्स, ऐसे ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और 9 वर्टिकल लाइंस, ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक वर्टिकल लाइन। ऐसे करके कुल 81 वो बन गए बॉक्सेज। तो 81 में से हमें सिर्फ 5 बॉक्स पे ध्यान देना है। ये 19 पे, 55 पे, 99 पे, 11 पे, और 91 पे। अब इस तरफ देखो, इसको हम 2 एक्सेस मानेंगे। ये जो नीचे वाला, इसको जाहिर सी बात इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, एक्स अक्ष, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। और इसको बोलते हैं वाई एक्सेस, वाई अक्ष। तो वाई पे हमने क्या लिखा है, कंसर्न फॉर पीपल। यहाँ पे एक कंपनी को अपने एम्प्लॉय की कितनी चिंता है। क्या एम्प्लॉय अगर बीमार है तो उसको फिर भी काम करने के लिए जबरदस्ती बुला लिया जाता है, फिर तो वो कंपनी बड़ी नालायक कंपनी है। उसको तो अपने एम्प्लॉय की चिंता ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो ऐसे कंपनी का माहौल बहुत ही गंदा माना जाएगा। तो कहते हैं कंसर्न फॉर एम्प्लॉय है कि नहीं, एम्प्लॉय की चिंता है कि नहीं। और नीचे जो हम एक्स एक्सिस पे बनाएंगे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन की भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि एक कंपनी का जन्म ही होता है उत्पादन करने के लिए। जब उत्पादन करेगी फिर उसको बेचेगी मार्केट में, फिर उससे प्रॉफिट कमाएगी, तभी तो कंपनी जीवित रह पाएगी। तो दोनों ही जरूरी है, कोई भी एक कम हो तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ जो 1 and 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों की कम चिंता है, ना प्रोडक्शन की चिंता है और ना ही एम्प्लॉय की चिंता है। तो ये बहुत ही लापरवाह अप्रोच है। और ये 9-1 क्या है, ये 9-1 जो है, यहाँ पे आपकी जो है, यहाँ पे सिर्फ आपको
9 1 क्या था, 1 और 9 1 में कितनी बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मैं एक बार आपको ये नीचे के बाद में ऊपर ले चलूंगा डायग्राम में। 1 क्या है, इसको बोलते हैं इम्पावराइज्ड। यहाँ पे लेस कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए भी कम चिंता है और एम्प्लॉय के लिए भी कम चिंता है। तो ये तो बड़ा ही नालायक अप्रोच है, मतलब बिल्कुल यू नो इम्प्रॉपर अप्रोच है। पॉइंट नंबर सेकंड देखना, 1 और 9 इसको बोलते हैं कंट्री क्लब। यानी यहाँ पे 1 और 9 का मतलब यहाँ पे लेस कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की चिंता तो कम है लेकिन एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा चिंता है भाई। 9 यहाँ पे 9 क्या है, यहाँ पे इस तरफ जो दाएं साइड में ये एम्प्लॉय के लिए है और जो बायां साइड है वो किसके लिए है, वो प्रोडक्शन के लिए है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन की चिंता कम है और एम्प्लॉय की, जैसे लोगों का खूब ख्याल रख रहे हैं, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, खूब फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इन पे कंट्रोल या ध्यान नहीं दोगे, इनका प्रॉपर डायरेक्शन नहीं करोगे, तो ये तो फिर आलसी हो जाएंगे, और आलसी हो जाएंगे तो आपकी कंपनी में प्रोडक्शन ही बहुत कम होगा। तो ऐसा भी सही नहीं है भाई, तो ये भी अप्रोच सही नहीं माना गया। और 5 मतलब मॉडरेट, मीडियोकर, एवरेज। तो एवरेज से भी काम नहीं चलना, सिर्फ एवरेज लाके आप जीवन में कामयाब नहीं बन सकते। आपको एवरेज से भी, ये इसको बोलते हैं मिडिल ऑफ द रोड, बीचों बीच, बीच का रास्ता। जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे 5 को मिडिल ऑफ द रोड क्यों कहते हैं। देखो पूरे 81 में ये बिल्कुल बीचों बीच है। देखो ये पूरा 81 मैंने वो बनाया है स्क्वायर्स, इसमें ये बीचों बीच 5 है। यानी यहाँ पे प्रोडक्शन की चिंता भी मीडियम है और एम्प्लॉय की चिंता भी मीडियम है, ना ज्यादा चिंता है ना कम चिंता है। तो ये तो सिर्फ एवरेज लोग, और एवरेज से काम नहीं चलता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको बेस्ट बनना पड़ता है क्योंकि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो 5 मिडिल ऑफ द रोड। यहाँ पे मॉडरेट मतलब एवरेज चिंता है, आपको प्रोडक्शन की भी एवरेज चिंता है और अपने लोगों या एम्प्लॉयज की भी एवरेज चिंता है बस। और फोर्थ देखो, फोर्थ है टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर सिर्फ अपने टास्क से मतलब है। तो यहाँ 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब एम्प्लॉय, और 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब प्रोडक्शन। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 9 का मतलब प्रोडक्शन यानी टास्क, प्रोडक्शन मतलब आपको टास्क लेना, आपको काम निकलवाना है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन की तो बड़ी चिंता है, लेकिन मान लो किसी की तबीयत खराब है एम्प्लॉय की, मान लो उसकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब, फिर भी आप उसको डांट रहे हो, फिर भी आप उससे काम करा रहे हो, उसको छुट्टी नहीं दे रहे हो, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर भी बोल रहे हो कि भाई तू काम करके दे। तो ये बहुत ही बकवास अप्रोच मानी जाएगी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां पे अगर आपका जो एम्प्लॉय है उसका मोरल डाउन हो जाएगा, उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और वो आपकी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहेगा। वो बोलेगा नहीं, इस कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं है, इस कंपनी का माहौल अच्छा नहीं है। तो टास्क मैनेजमेंट अप्रोच भी बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो सबसे बेस्ट है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि टीम मैनेजमेंट में 9 और 9 है, यानी बेस्ट, सबसे बेस्ट। यानी प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा बहुत बढ़िया करना है और लोगों की चिंता भी रखनी, लोगों का ख्याल रखना है। और ख्याल तो रखना है, सिर्फ ख्याल रखने से काम नहीं चलेगा, लोगों से काम भी लेना है, लोगों को प्रॉपर मॉनिटर करना है, उनको सुपरवाइज करना है, उनको गाइड करना है। तो आपको दोनों ही चीजों का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा, किसी भी चीज पे आप कम ध्यान नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेरी हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की में बहुत चिंता है, और जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कब अच्छा मिलेगा, जब आप अपने एम्प्लॉय के ख्याल रखोगे, उसको अच्छी सैलरी दोगे, उसकी तबीयत खराब हो तो उसको छुट्टियां दोगे, उसकी फैमिली की तबीयत खराब है तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, उसको एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जल्दी इलाज कराओगे। तो एम्प्लॉयज की भी आपको बहुत चिंता है। तो जब आप अच्छी तरह से अपने एम्प्लॉयज को ख्याल रखते हो, उनको कंसर्न रखते हो और उनको प्रॉपर मोटिवेशन देते हो और उनको कंट्रोल भी करते हो, तो आपको फिर प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग। इसीलिए इसको बोलते हैं टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट बोल सकते हैं या फिर इसको टीम वर्क भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है क्लास समझ में आया होगा। बस 1 मिनट और आपसे बात करूंगा, आज के लिए इतना ही, 1 मिनट और मैं आपसे बात करूंगा, फिर आज की क्लास में यहीं पे ज्वाइन करता हूं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।